हेलो दोस्तों, तो हमने आखिरी क्लास में उत्तर लेन द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया था, जिसकी टोटल 6 स्थितियां थी। ठीक है, तो अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ते हैं। चूंकि हम दर्पण से सीखते हुए कुछ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दर्पण में आपका अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, तो मैंने कहा था जस्ट उल्टा होगा, जो कि उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी, तो यहाँ पर अवतल लेंस में जो होगा आपका 2 स्थितियां होंगी। कौन कौन सी होंगी देखते हैं। ये आपका बना लेता हूँ अवतल लेंस है। एक नॉर्मल जो फिगर होता है उसे आप बना लीजिएगा। इस साइड जो रहेगा इसका क्या रहेगा, F2 रहेगा, और यहाँ पर 2F2 रहेगा, इधर F1 रहेगा, इसे 2F1। ठीक है, ये आपका प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। मेन जो आपका प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है वो F2 पर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। F1 से क्या होता है, प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, या तो क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर आ जाते हैं। पहले ले लेते हैं क्रम संख्या, वस्तु कहाँ पर रहेगा, फिर प्रतिबिंब, आकार, प्रकृति। ठीक, यहाँ पर पहला जो होगा, इधर कहीं अनंत में आपका वस्तु रखा जाएगा। पहले में जो होगा वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा, कहीं अनंत पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आती प्रकाश किरणें कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है, अब समांतर रहेंगे तो चूंकि भैया आपको मालूम है कि जैसे ही अपवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो समांतर प्रकाश किरणें आती हुई क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, तो हमें प्रतिबिंब के लिए दोनों किरणें कहीं ना कहीं मिलना होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, पीछे की साइड देखेंगे, इसके पीछे की साइड देखेंगे तो ये कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, F2 पर। ठीक है, तो जो कि प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रहा है आपका, फोकस पर मिल रहा है, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो F2 पर बनेगा। ठीक है, आकार में कैसा होगा, आकार में तो छोटा है। ठीक है, इसके साथ प्रकृति अब बन रहा है, इसी साइड जब भी बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, आभासी व सीधा बनेगा। ये इसका पहला स्थिति था। ठीक है, जब अनंत पर वस्तु रहेगी तो कैसा रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। अवतल लेंस में वो क्या होता है, अपसारित हो जाती है, यानी फैल जाती हैं। तो फैल जाएंगे तो आगे कहीं नहीं मिलेगा, तो इससे हम पीछे की साइड मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला स्थिति हो गया। अब दूसरी स्थिति के लिए मिटा के मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने हिसाब से खींचतान की चाहे जितना लिख सकते हैं। अब कहीं नहीं रट के जाएं, रट के लिखें तो उतना नहीं हो पाएगा जितना आप रट के लिखना चाहेंगे। ठीक, अगर समझ लिए तो समझ के भैया तो 2-4 पन्ना चाहे जितना लिख सकते हो। समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्या बताऊँ, फिर कितना रटोगे। सिंपली मैं एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अगर आपको कह दूँ ये घोड़ा देखे हो आप, तो आपके दिमाग में तुरंत घोड़ा आ जाएगा, जो कि आपने देखे हैं, वैसा फिगर तुरंत दिमाग में बन जाएगा। अभी आपको मैं कह दूँ कि नहीं, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल देखे हैं, तो आपके दिमाग में बस क्या आएगा भैया,
H2SO4। हाँ भैया यही आया है। क्यों भैया, कभी देखे रहोगे तब ना। हमें तो बस भैया सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम पे यही पढ़े हैं, तो यही दिमाग में आएगा। आप देख कर अगर समझ कर करेंगे तो देखो, घोड़े के बारे में तो घोड़े को अपने सामने देखा है तो घोड़े के बारे में अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप कहो भैया इसके बारे में, तो जितना पढ़े रहोगे, जितना इसके बारे में जानकारी होगा उतना ही लिख पाओगे। आपको नहीं अपने से बढ़ा चढ़ा के लिख दो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना सामने आपके लिखा गया है, जितना आप पढ़े हो, उसी नॉलेज के बेस पर आप काम करोगे। लेकिन अगर समझ के करते हो, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ कर करते हो तो अपने हिसाब से खींचतान जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। नंबर के हिसाब से लिखिएगा, नंबर अधिक है तो अधिक खींचतान लिखना है, नंबर कम है तो कम ही लिखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि 2 नंबर का था 4 पन्ना छाप के आ जाए, हमें आ रहा था हमने छाप दिया भैया, वहाँ पर समय भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक कच्चा फिगर आपको आना चाहिए। ठीक है, कच्चा डायग्राम जैसे इसका रहता है। ये अवतल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इस साइड आपका क्या रहेगा, F1 रहेगा और 2F1 रहेगा, इधर F2 2F2। अब चूंकि देखिए इनका इस समय कोई मतलब नहीं है। अभी अगला जो कंडीशन रहेगा, अनंत और प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर ओ दे देते हैं प्रकाशिक केंद्र का नाम। ठीक है, तो अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। अब इस कंडीशन में मान लो मैं इधर कहीं ले लेता हूँ, इस कंडीशन में आपको मालूम है ये पहला क्या होगा, समांतर जाएगा। समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, फैल जाएगा। अब फैलने की वजह से ये कहाँ पर मिलेगा, पीछे की साइड ही मिलेगा, फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब अगले कंडीशन में देखा जाए तो भैया हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से हम ले जाए तो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे, जो कि क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। अब चूंकि इसी के पीछे वाले हिस्से में देखा जाए, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ही मिलना है। ठीक है, जा रहा है तो तुरंत हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर इसी के पीछे की साइड देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप इसे जब बनाएंगे तो ये आपका क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अगर यहाँ पर ए बी है तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, F2 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य मिल रहा है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, F2 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। कैसा बन रहा है भैया, ये छोटा बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला था वो बहुत छोटा था, मैंने बस छोटा लिखा है यहाँ पर। छोटा रहेगा लेकिन बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि बिंदु आकार का मिल रहा था। अभी इस कंडीशन में ये छोटा मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ पर फिर से वही कंडीशन है कि भैया मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी आभासी है। आभासी का साथ देख रहे हो आप, ऊपरी साइड है, तो आभासी के साथ क्या होगा, सीधा होगा। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना का कहानी खत्म। लेंस यानी लेंसों द्वारा जो भी प्रतिबिंब बन रहा था, 6 उधर है 2 इधर है। ठीक है ना, तो अब सिंपली क्या ना, देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे पूछ लिया भैया दर्पण कितने प्रकार का, वो सीधे कहते हैं सर जी 2 प्रकार। कौन कौन से, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। नहीं भैया, समतल और गोली, गोली के अंदर आपका 2 आएगा, गोली के अंदर उत्तल अवतल होता है। लेकिन लेंस की कंडीशन में आप सीधे 2 पढ़े हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक है, जब लेंस पूछा जाएगा तो सीधे भैया उत्तल लेंस अवतल लेंस 2 प्रकार के। इसके लिए कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है, इसे भी मैं समाप्त करता हूँ। अब अगला हमें पढ़ना है लेंस सूत्र और आवर्धन। हमने कहा था कि अगर आप दर्पण सूत्र पढ़ेंगे तो लेंस सूत्र पढ़ना बहुत आसान होगा। लेंस सूत्र व आवर्धन। लेंस सूत्र में क्या होता है, जो कि दर्पण में प्लस था वही बस बीच में माइनस हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/b माइनस में 1/e। ये लेंस सूत्र होगा। ठीक है, और आवर्धन भी सेम था, m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
बराबर v बाई यू। यहाँ पर ये जो माइनस था, दर्पण में माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दो सूत्र है। और ये किसके बेस पर काम करेगा, वही बेस रहेगा, यानी कि द्विविमीय ज्यामिति वाला। ठीक है, अगर इसमें प्लस आगे की साइड है तो प्लस, इस साइड है तो पीछे की साइड माइनस, ऊपर की साइड रहेगा तो प्लस, नीचे की साइड रहेगा तो माइनस। इसी बेस पर अर्धवाल इसका भी चिन्ह परिपाटी बनेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप लेंस कौन सा है उसके हिसाब से मैं एक एक करके अभी निकाल लेता हूँ। ये दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले आपको अक्सर में मिलेगा। और एक फार्मूला इसमें और है जो कि है आपका लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, अब देखिए लेंस एक प्रकार से विचलित तो कर रहा है। अपवर्तन हमने क्या पढ़ा है कि भैया प्रकाश की किरणों को विचलित कर रहा है। कितना विचलित कर रहा है, अधिक कर रहा है, कम कर रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। किसी प्रकाश की किरणों को कितना मतलब अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, यानी कि एक प्रकार से केंद्रित या ज्यादा फैलाने, ठीक है, की क्षमता को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। ये क्या होता है, लेंस की क्षमता को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, पी मतलब पावर होता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पी से पावर। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f होता है। एफ किस में है, मीटर में है। एफ जो होगा मीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो ऊपर वाला 100 हो जाएगा, नीचे एफ हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर नॉर्मली लेंस की क्षमता नॉर्मली देना चाहते हो तो आप कह सकते हो, यदि फोकस हमारे जो फोकस दूरी हो अगर वो मीटर में हो तो फोकस का व्युत्क्रम ही हमारा क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगा। फोकस का व्युत्क्रम मतलब 1/f। ठीक है, फोकस यदि हमारा मीटर में हो तो फोकस का व्युत्क्रम ही हमारा क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो एक ये भी आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी मैं देख लेता हूँ। ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए जो इसका मेन फोकस होता है इस साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फोकस दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र और f2 के मध्य की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी मेन रहेगा। ठीक है, मुख्य फोकस दूरी रहेगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये किस साइड है, इस साइड है, यानी बाएं साइड। तो बाएं साइड f का जो मान मिलेगा अवतल लेंस के लिए, f का मान जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस मिलेगा। इसके साथ साथ वस्तु हमेशा बाईं साइड रहेगी तो ये भी माइनस रहेगा। अब चूंकि हम देख रहे थे प्रतिबिंब पीछे ही बन रहा था तो प्रतिबिंब भी किस कंडीशन में रहेगा, ये भी हमेशा माइनस रहेगा। अब चूंकि आर का मान इधर कहीं 2f2 होगा तो इनके बीच की दूरी जो होगी आर होगी, तो आर का मान भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, एफ यू वी आर। हाँ, हाइट ऑफ इमेज, इमेज जब भी होगा ऊपर ही साइड रखा जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज आपका किस में होगा, हाइट ऑफ, पहले ऑब्जेक्ट है जो हमारा वस्तु है वो ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इमेज भी ऊपर की साइड बन रहा था, इमेज कैसा होगा, हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये कैसा है, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, इसी का अपोजिट मैं देखता हूँ, ये अवतल लेंस के लिए है। ठीक है, इसका अपोजिट मैं उत्तल लेंस के लिए देखता हूँ। ठीक है, हल्का सा बस ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। उत्तल लेंस, इसका इधर कहीं f2 है, 2f2 f1 2f1। अब ये तो आपका प्रकाशिक केंद्र से f2 के बीच की दूरी f कहलाएगी। अब चूंकि ये दाहिने साइड है तो जो आपका f होगा ये किस में होगा, प्लस में होगा। वस्तु की दूरी यानी u का मान हमेशा माइनस भी। प्रतिबिंब किस साइड बन रहा था, हमेशा इसी साइड बन रहा था। हाँ बन रहा था, लेकिन एक स्थिति आया था जब इस साइड बना था।
यानी कि बाएं साइड, हमेशा दाहिने साइड, लेकिन आखिरी स्थिति में हमारा बाएं साइड बन गया। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होगा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, एफ यू भी और आर, आर का मान क्योंकि भैया हमारा एफ इस साइड है तो आर भी आपका क्या होगा, इसी साइड होगा, तो आर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट जब भी होगा ऊपरी साइड होगा, तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। अब जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज जो बन रहा था वो नीचे की साइड बन रहा था, एक कंडीशन में जो था यहाँ पर ऊपर ही साइड बना था, अन्यथा नीचे की साइड बना था। तो इस कंडीशन में जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये किस में होगा, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चिन्ह परिपाटी। इसी के आधार पे हम पूरा पूरा सवाल, जो भी सवाल हमें मिलेंगे उससे हम सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें एक पॉइंट है, जैसे लेंस की क्षमता थी वो किस पर डिपेंड है, पूरी तरह एफ पर ही डिपेंड है। तो यानी अगर देखा जाए तो ये जो पी का मान है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका एफ है वो किस में है, प्लस में है, यानी उत्तल लेंस का जो फोकस है वो प्लस में है, तो इसका जो क्षमता आएगा वो किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस का जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है उत्तल लेंस की कंडीशन में हमेशा धनात्मक रहेंगी, क्योंकि एफ का मान धनात्मक है। सेम इसी का अपोजिट अगर अवतल लेंस ले लिया जाए, तो अवतल लेंस के लिए हमने देखा है कि इस साइड था इसका फोकस, मुख्य फोकस इसी साइड था, यानी बाएं दिशा में, बाएं दिशा में होने का मतलब माइनस होगा, ऋणात्मक। तो इस कंडीशन में आपका जो आपका लेंस की क्षमता होगी वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इसे मैं मिटाता हूँ और कुछ और भी पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, फिर कुछ सवाल भी करा दूंगा इसमें। अब कुछ चीजें हैं, या तो अगले चैप्टर में होगा या तो इसी चैप्टर में होगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक आपका मेरे सामने है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी छोटे छिद्र से किसी स्थान पर प्रवेश करता है, या तो ये कह लो किसी रोशनदान से किसी घर में प्रवेश करता है, समझ लो गर्मी का दिन है, तो जब किसी घर में प्रवेश करता है तो जो धूल के कण होते हैं वो उड़ते रहते हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, जहाँ से ये प्रकाश की किरणें एंटर करती है वहां पर क्या होता है कि चमकते हुए प्रतीत होते हैं, तो वही आपका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि धूल के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके उसे चारों दिशा में फैला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या लिखोगे, जब किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें अंदर की साइड आ रही हैं तो उसमें क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके उसे चारों दिशा में विकिरित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन हो जाएगा। फिर अगला है विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है, ये विवर्तन जो है एक प्रकार से अपवाद है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा जो जो प्रकाश की किरणें होती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन ये विवर्तन जो है इसमें इस कंडीशन में सीधी रेखा में नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, सिंपली आप समझ लीजिए, जैसे आप लोग अक्सर यूज करते होंगे, जैसे आप साइकिल या बाइक ये सब चलाते होंगे तो आप देखोगे कई बार रोड के बीच में ब्रेकर आ जाता है। ठीक है, तो ब्रेकर अगर किनारे की साइड आए तो आप क्या करेंगे, एकदम किनारे से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही काम ये भी करता है। अगर किसी कॉर्नर में मान लो कि यहाँ पर कॉर्नर है, मैं अगर फोकस यहाँ पर एक प्रकार से लाइट यहाँ पर दे दूँ, टॉर्च से लाइट दे दूँ, तो ये क्या करेगा, हल्का सा घूम के पीछे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि विवर्तन में जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश की किरण जब किसी किनारे पर पड़ता है तो क्या करता है, हल्का सा मोड़ कर वो सीधे निकलने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश का जो नियम कहता है वो कहता है भैया प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती है, लेकिन विवर्तन किस कंडीशन में है, जब किसी किनारे पड़ता है, ऐसा नहीं कि भैया एकदम बीचों बीच पड़ रहा है तब भाई थोड़ा यहाँ से हट के सीधे कोने पे जाकर तब निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब किनारे पर पड़ेगा क्या होगा, हल्का सा मुड़कर सीधे निकलने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से आप लोग ब्रेकर के बगल से निकलने की कोशिश करते हो, सेम कंडीशन इसका भी है। ठीक है, तो प्रकीर्णन हो गया, क्या करता है, जब प्रकाश किसी खिड़की से अंदर आता है या रोशनदान से अंदर आता है तो जो कण होते हैं उस पर क्या करते हैं, अवशोषित करके उसे चारों दिशा में फैला देता है, प्रकीर्णन होता है। विवर्तन करता है जब प्रकाश किरण किसी किनारे पर पड़ता है, कोई भी वस्तु उसे किनारे पर जब पड़ता है तो क्या होता है,
वो अपनी दिशा को हल्का सा घुमाकर सीधे निकलने की कोशिश करता है, वो आपका क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो मैं जल्दी मिलता हूँ अगली क्लास में और कोशिश करता हूँ एक सवाल करा कर ही इसे खत्म करूँ। ठीक है, ताकि अगले चैप्टर में मैं एंटर कर सकूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक सवाल के साथ। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक सवाल लेकर आऊँगा, तो सवाल लेकर आ चुका हूँ। सवाल सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि जो अपवर्तन का नियम होता है उसमें एक नियम था कि भैया साइन आई अपान में साइन आर बराबर क्या है, एक नियतांक है। तो इसी को भैया एक वैज्ञानिक का नाम है स्नेल। ठीक है, तो इस नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं, क्योंकि भैया उस वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैक्सिमम करके जो आगे पहले वाले वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जो भी कुछ भी दे दिए हैं तो उन्हीं के नाम पे मैक्सिमम करके याद करने के लिए रख दिया जाता था। जिससे आगे आप पढ़ेंगे ओम का नियम, तो ओम का नियम भैया किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसी के आधार पर ओम का नियम दे दिया। वैसे यहाँ पर है साइन आई अपन में साइन आर बराबर एक नियतांक है, वो आपका क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम है। इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का कुछ और भी फॉर्मूला है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, देखिए सिंपली वायु में जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, अपवर्तनांक को मैं यहाँ से दर्शाता हूँ, प्रकाश की चाल है जो उसे मैं सी से दर्शाता हूँ। ठीक है, प्रकाश की चाल को सी से, और माध्यम में प्रकाश चाल मान लो कि पानी में जा रहा है, वायु या निर्वात दोनों हो सकता है। ठीक है, वायु और निर्वात लगभग सेम होते हैं। तो सी ऊपर प्रकाश की चाल जो है उसे सी से दर्शा रहा हूँ, नीचे क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी बाई वी। ये आपका एक और फार्मूला है अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, यदि अपवर्तनांक लेना है तो यहाँ पर तो ये तो है ही, उसके साथ साथ ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। और प्रकाश की चाल होता कितना है, तो सी का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना होता है। सिंपली क्या है तो भैया इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 × 10 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर क्या होता है पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। जो आपका प्रकाश की किरण है ना, वो क्या करता है हमारा जो प्रकाश की चाल है वो क्या करता है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। तो इसे मैं मिटाता हूँ, आता हूँ अपने सवाल पर। ये हल्का सा मैं भूल रहा था, तो अभी थोड़ा ध्यान आया तो बता दिया हूँ, देख लीजिएगा अपने। पंद्रह सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है। अब जो दिया है उसे पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितने दूरी पर है, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, इस कंडीशन में देखता हूँ 15 सेमी फोकस दूरी, ऐप का जो मान दिया है, ऐप का मान दिया है 15 सेमी दिया है। ठीक है, वाला अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए आपका ऐप प्लस माइनस होगा, ये मैं आगे देख लेता हूँ। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा लेंस कौन सा है, अवतल है। लेंस कौन सा है, अवतल है। ठीक है, ऐप का मान दे दिया। अब कर अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब वस्तु, कल बताया था मैं, मतलब पिछले क्लास में बताया था। वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर रहा है, 10 सेमी दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब बनाने का मतलब यानी भी का मान दिया है, भी का मान कितना है, 10 सेमी है। ठीक है, 10 सेमी दूरी बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, बिंब यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर, यानी यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, यही कहे तो यू का मान पूछ रहा है। और इसके साथ साथ किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख मतलब वही फिगर आपको बनाना है साथ में। देखा जाए तो इन तीनों से आपका क्या मिलता है, लेंस सूत्र मिलता है। यहाँ पर सीधे लिख लेना भैया, लेंस सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिगर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। आपका अवतल लेंस है तो अवतल लेंस मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये आपका
मुख्य अक्ष, बीच में प्रकाशित केंद्र। अब इसका जो फोकस था इस साइड था, यानी F2 टू F2, इधर कहीं F1, इधर कहीं 2F1। ध्यान दीजिएगा ये F1 तक दूरी और F2 तक दूरी दोनों सेम होता है, ठीक है। F का मान जो दिया है 15 दिया है, यानी इसका भी दूरी 15 है, इसका भी दूरी 15 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है 15 सेमी है, ये 15 सेमी है। क्योंकि ये बाएं साइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए आपका क्या होगा, फोकस जो है माइनस होगा। अब प्रतिबिंब किस साइड बन रहा था, जब यहाँ पर वो समांतर जा रहा था तो प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा था। तो इस कंडीशन में भी हमने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी के थ्रू आपका भी का भी मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब लेंस सूत्र से मैं निकाल लेता हूँ। पहले यू का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता चले नहीं भैया हमारा वस्तु कहाँ रखना है, तब ना हम प्रतिबिंब दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यही आपका लेंस सूत्र है। 1/f यानी 1/-15 बराबर 1/v, v का मान -10 है, माइनस 1/u, u अपनी जगह सेम है। ये भाई साहब माइनस है, हमें u का ही मान निकालना है, तो इसे मैं इस साइड लेकर आता हूँ। तो 1/u अपनी जगह, 1/-15 है तो ये उस पर जाएगा, तो सिंपली देख सकते हैं ये किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस सामने आ जाएगा, तो यानी -1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो हमारे हिसाब से 3 इधर कॉमन है, 2 उधर है, 6×5 30 होगा। तो 1/u बराबर एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, 15 दूना यानी 2 आ जाएगा, -10 से भाग देंगे 3 आएगा, यानी 1/u का मान आएगा जो वो -1/30 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेमी आएगा। यानी जो आपका वस्तु है वो कहाँ पर है, -30 सेमी दूरी पर, यानी जस्ट इसी का दुगना है। दुगना का मतलब 2F2 पर है, ठीक। सिंपली आप लिखने को तो लिखेंगे कि भैया हमारा अवतल लेंस के कंडीशन में आपका जो वस्तु है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत व ध्रुव के मतलब प्रकाशित केंद्र के मध्य है, ठीक है। लेकिन मेन जो लोकेशन है वो 2F2 पर है। अभी इस हिसाब से मैं ले लेता हूँ, ये आपका हो गया समांतर, ये फैल जाएगा तो ये पीछे की साइड आकर मिलेगा, ठीक है। अगले कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रकाशित केंद्र से जाएगा, ठीक है। ले लेते हैं प्रकाशित केंद्र से, तो ये भी क्या करेगा, पीछे की साइड आकर मिलने की कोशिश करेगा, तो ये यहाँ पर आपका मिल रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये आपका मिल गया, ठीक है। इधर कहीं ए भी है, तो ये क्या मिलेगा, A डैश B डैश। तो ऐसे आप किरण आरेख भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका फिगर रहा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो जो निकालना था हमारे हिसाब से बस इसमें यू का मान पूछा था, वस्तु की दूरी पूछा था। आप चाहे तो यहाँ पर आवर्धन भी निकाल सकते हैं। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन आपने पढ़ा था, और क्षमता भी निकाल देते हैं। तो जैसे मैं पहले क्षमता निकाल देता हूँ, क्षमता यानी पी का मान निकाल देता हूँ। पी बराबर होता है 1/f, एफ का मान माइनस है तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/f का मान कितना है -15 है, यहाँ पर -15 कर देना। लेकिन ये किसमें, सेंटीमीटर में, हमें चाहिए मीटर में। तो हमने कहा था जब सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर वाला क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको काट लीजिएगा, पी बराबर -5×3 20 बार यानी 20/3 कटेगा, तो पी बराबर 3×6=18 -6.66 सेमी ना आकर किसमें आएगा, डायोप्टर में आएगा। लेंस की क्षमता किसमें होता है, डायोप्टर में, ठीक है। तो ये आपका क्षमता हुआ -6.66 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ऐसे हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, जो कि एक नए क्वेश्चन के साथ आता हूँ, और इस वाले पूरे टॉपिक को क्लोज करने के साथ साथ, ठीक है। फिर अगले अध्याय में जल्दी मैं पहुँचूँगा, ठीक है। उम्मीद यही करता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।